चुकी है, यानी एक बार तो वामपंथी भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। जो भगवान श्री राम में विश्वास रखते ही नहीं है, जो पार्टी उनमें विश्वास नहीं रखती भगवान श्री राम में, वो पार्टी यहां से चुनाव जीत चुकी है, क्योंकि वो एक वामपंथी पार्टी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि फैजाबाद में बीजेपी की हार को अयोध्या के राम मंदिर से जोड़ना और यह साबित करने की कोशिश करना कि लोग राम मंदिर बनने से खुश नहीं है, यह कहना सरासर गलत होगा। ये गलत कहानी आपके सामने पेश की जा रही है, ये गलत नैरेटिव आपके सामने पेश किया जा रहा है। और इसीलिए आज हमारी ये कोशिश थी कि एक कहानी देश के लोगों को सुनाई जा रही है जो सही नहीं है, और उसका जो सही रूप है वो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि राम मंदिर को लेकर हमारे देश में इस तरह का नैरेटिव पहली बार नहीं बनाया जा रहा। वर्ष 1992 के बाबरी विध्वंस के बाद जब 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, तब इन चुनावों में बीजेपी जीती नहीं थी, बल्कि बीजेपी हार गई थी। और मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने मिलकर यहां गठबंधन की सरकार बनाई थी। और उस समय उत्तर प्रदेश में एक नारा लगाया जाता था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह नारा उस समय लगता था। यह नारा उसी नैरेटिव का हिस्सा था जिसमें यह साबित करने की होड़ लगी थी कि बीजेपी को भगवान श्री राम भी बचा नहीं पाए, भगवान श्री राम भी बीजेपी को चुनाव नहीं जिता पाए। और दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने मुलायम सिंह यादव और काशीराम को ही अपना नेता चुना। और इस बार भी बिल्कुल वही हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नारा यह है कि अयोध्या में ना मथुरा ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। और सोचिए, यहां अवधेश प्रसाद को अवधेश पासी सिर्फ इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि वो पासी समुदाय से हैं, और वो पासी समुदाय दलित समुदाय है। और इससे आप समझ सकते हैं कि लोकसभा में इस बार राम मंदिर के खिलाफ विपक्ष के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद को क्यों बनाया जा रहा है। अब आपको यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जो नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुंडा, माफिया और कट्टर हिंदूवादी नेता कहते थे, वो नेता आजकल उनके फैन क्यों बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस बार जिस तरह से भीषण गर्मी में भी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हुई, इसके लिए योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें इस बात में कोई भी संशय नहीं है, ये कहते हुए कि जो काम अच्छा है उसकी तारीफ तो की ही जाएगी। आलोचना करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है। अगर सकारात्मक बात काम हुआ है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर